काउंटर्स बनने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? अभी जैसे आपके साथ इधर एक साहब थे, वो उनको वही कह रहे थे कि हमें जाके गार्डन टाउन जाना पड़ता था, लंबी लाइनों में जाना पड़ता था। अब नादरा के काउंटर्स में वो आएंगे और अपना पासपोर्ट जल्दी से बनवाएंगे। ये मेरा ख़्याल है कि बड़ा पब्लिक के लिए रिलीफ मिलेगा इससे। जो लंबी लाइनें और क्यूज़ में उनको खड़ा होना पड़ता था वो ख़त्म होंगी, और इंशाल्लाह ताला इसको पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी हम नादरा और पासपोर्ट मिल के इसको बढ़ाएगा। दूसरा, आपके सामने जो शिमला पहाड़ी में नादरा का जो मेन ऑफिस था, उस पे आज से 7-8 माह पहले जो हालात थे, जो वहाँ पे रश था, सारा कुछ अगर आप जाके देखें, आप में से चंद लोग मेरे साथ भी थे उस दिन, वहाँ पे अभी वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। और ये वाला सेंटर मेरे ख्याल में एक मिसाली मॉडल सेंटर है। जिस तरह सफाई, जिस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से ये वाला सेंटर चल रहा है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इस तरह के इंशाल्लाह ताला आपको सारे सेंटर्स नादरा के इसी तरह के इसी स्टैंडर्ड पे मिलेंगे। नादरा और पासपोर्ट मिल के पब्लिक को रिलीफ दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अब आपको हम एक चीज़ दावे से कर सकते हैं, चाहे नादरा में या पासपोर्ट में, कहीं पे किसी किस्म का कोई डिले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी एक अहम काविश है ये जो आप पासपोर्ट के हवाले से जो सेंटर्स बना रहे हैं, यकीनन लाहौर की जो टीम है, खालिद अब्बास साहब और डीजी साहिबा, लेकिन सर इमिग्रेशन के हवाले से एयरपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो लोग वीज़ा लगवा कर दूसरे ममालिक में जाना चाह रहे हैं उनको जान के स्टे कराया जाता है, उनकी फ़्लाइट्स को डिले करवाया जाता है, और फिर बाद में उनसे पैसे भी मांगे जाते हैं। अगर उसके सबूत चाहिए होंगे तो ये मेरे पास मौजूद है, ये बंदा आया है पाकिस्तान और 98,000 रुपये उसको मांग रहे हैं, अगर अपने सामान ले तो 98,000 देंगे। मेरे पास आप मुझे दें, हम बिल्कुल चेक करा लेंगे, बिल्कुल चेक करा लेंगे। अभी रिसेंटली कुछ लोग जो हैं वो बाहर गए हैं सियालकोट एयरपोर्ट से, वहाँ पे भी कस्टम FIA जो है बहुत ज़्यादा तंग करती है। वहाँ पे एजेंट माफिया है जो अंदर ले जाने के पैसे लेता है और अंदर जाकर पाउंड्स या डॉलर्स मांगे जाते हैं। पाकिस्तानी करेंसी भी नहीं मांगी जा रही, और इस हवाले से शहरियों को काफ़ी मुश्किल। आप कुछ अर्सा ठहर जाएँ, आपको FIA में बहुत बड़ा रिवैम्प नज़र आएगा, और इमिग्रेशन काउंटर्स पे डेफिनेटली हमें सख्ती करनी पड़े। अपना सिर्फ प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ जा रहे हैं, उनको कोई मसला हो तो इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे FIA में काफ़ी मैसिव स्केल में रिवैम्पिंग होगी। सर ये बताइएगा कि अभी आपका हालिया दौरा अमेरिका जो है, उस हवाले से कुछ बताइएगा, कितना कामयाब रहा, और आप हल्फदारी की तकरीब में गए थे, कितनी बेहतर उम्मीद है नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तानी हुकूमत? आप बहुत जल्द बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का US गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, और उसी सिलसिले में मैं भी गया था। वहाँ पे काफ़ी सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों के साथ मुलाकात हुई, लेकिन आपको नताइज इंशाल्लाह ताला, कुछ चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया की डिमांड पे चलती हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में होती हैं, तो आपको हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, कुछ आना शुरू हो जाएंगी। ये कल करेंगे। शादी ये बताएगा कि पानी PTI पहले चाहते थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, इस्टेब्लिशमेंट से कहा, वहाँ से जवाब आया, अब हुकूमत चाह रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन वो फिर मुज़ाकरात से भागे। वो चाहते क्या है? आप तो अंदर की कुछ चीज़ें जानते हैं, बेसिक उनका मूड क्या है, वो चाहते क्या है? ये तो उनसे पूछूंगा क्या चाहते हैं। आपके पास क्या एहतजाज की कॉल है दोबारा मैच हो रहा है लाहौर में बहुत बड़ा, और उसी तारीख को एहतजाज की कॉल दे दी है एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो क्या रियासत उनको ऑन बोर्ड लेगी उस एहतजाज की डेट को आगे, या उसको मुंतकिल कर दे, ताकि एक इंटरनेशनल इवेंट लाहौर में हो रहा है उस दौरान पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था, उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर कोई पहले अदनान मलिक साहब एक मिनट। वैसे जब आपने नादरा पासपोर्ट तो बहुत हद तक यूज़ कर लिया है, अब इसकी शिकायत बहुत कम आ रही है, इक्का दुक्का शिकायत है, लेकिन पर्टिकुलरली जो गुजरात डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन है, वहाँ से इंसानी स्मगलिंग के बहुत केस आ रहे हैं। आप ये फरमाइएगा कि क्या जो मुतासरीन है या जो खानदार मुतासर आता है, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, वो इलीगल वे क्यों अडॉप्ट करते हैं और एजेंटों के जरिए क्यों चढ़ते हैं? मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ अर्सा दे दें, आपको इंशाल्लाह FIA में बड़ी मैसिव स्केल में रिवैम्पिंग नज़र आएगी। गुजरात डिवीज़न या फैसलाबाद डिवीज़न और गुजरात डिवीज़न अब 2 बन गई हुई हैं, दोनों डिवीज़न में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से जा रहे हैं, और हमें खुशी होती है जब पाकिस्तानी जायज़ तरीके से जाता है, लेकिन जो बदनामी करके जाने की कोशिश कर रहा है उसके ख़िलाफ़ जो भेजने वाले हैं असल ज़िम्मेदार वो हैं, और उनका प्रॉपर बंदोबस्त होगा, स्ट्रेटजी बन गई है, आने वाले दिनों में रिजल्ट आएगा। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा या हम सारे मिलके ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको बहुत बेहतर रिजल्ट नज़र आएंगे इंशाल्लाह। ये अभी एक अच्छा इनिशिएटिव था पासपोर्ट का, अभी
اندر پبلک سروے ہم نے کیا، اس میں کافی یہ کمپلینس سننے کو کہ جس طرح نادرا کے دفتر میں فیس جمع ہوتی ہے، پاسپورٹ کے لیے بھی فیس یہیں پہ جمع ہونی چاہیے، نہ کہ بہت لمبی قطاریں ان کو بینک کے آگے جیز کیش جی صاحب کہہ رہے ہیں، اور ہم نے باقی جگہوں پہ کیا تو یہاں پہ بھی وہی ہونا چاہیے، وہی ہوگا۔ میری بڑی خواہش ہے پاسپورٹ اتھارٹی، اور آپ یقین کریں کہ اس ٹائم پہ اگر پاسپورٹ کی ڈیلیوری اور سسٹم اچھا کرنا ہے تو اس کا واحد حل پاسپورٹ اتھارٹی ہے۔ میں نے آلریڈی پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، اس پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں، کچھ مسائل ہیں، لیکن میں نے ڈی جی صاحب سے بھی اس دن بات ہوئی تھی کہ اس کا حل صرف ایک ہے، پاسپورٹ اتھارٹی، اور انشاءاللہ بنے گی۔ وہ آٹومیٹکلی جب بنے گی تو سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یار کرکٹ والی بات بعد میں کریں گے جی۔ اللہ ابھی تک تو وہ فون کال نہیں آئی، تھینک یو۔ بٹ یہ میرا آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ جو ماڈل سینٹر نادرا کا ہے اس کو ضرور لوگوں کو بتائیں، دکھائیں، اور ایک دفعہ اندر کا سارے لوگ چکر لگائیں تاکہ ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہو کہ ہمارا نادرا کا اور پاسپورٹ کے اپ گریڈ کس طرح سے دفتر ہو گئے ہیں۔ تھینک یو جی، کال آ گئی تو ریفیوز کریں گے یا پھر بات مان لیں گے؟ نادرا میگا سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ نادرا اور پاسپورٹ مل کر عوام کو ریلیف دیں گے۔ لاہور میں رہنے والوں کو اب اس حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان اداروں میں رشوت کا خاتمہ بھی ہوگا۔ عوام کو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے اجرا کے لیے سہولیات دی جا رہی ہیں۔ گفتگو کی جا رہی تھی، آپ کو اس وقت مناظر ہم دکھا رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔